क्या विपक्षी दलों में लगातार हो रही टूट सिर्फ राजनीतिक घटनाएं हैं या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति काम कर रही है? क्या भाजपा संसद के आगामी मॉनसून सत्र से पहले संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए ताकत जुटाने की तैयारी में है? और क्या महिला आरक्षण, परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे बड़े फैसलों के लिए विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है? आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल देश की राजनीति में इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ दल बदल या राजनीतिक उठापटक कह करके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लोकसभा से लेकर के विधानसभा तक विपक्षी दलों में लगातार टूट की खबरें सामने आ रही हैं। कहीं सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, कहीं विधायक बागी हो रहे हैं, तो कहीं पूरा का पूरा गुट ही सत्ता पक्ष के करीब जाता दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। द टेलीग्राफ ने अपनी एक रिपोर्ट में एक केंद्रीय मंत्री के हवाले से बताया कि हमें पूरा भरोसा है कि मॉनसून सत्र तक हम महिला आरक्षण को लोकसभा और विधानसभा सीटों के नए परिसीमन से जोड़ने वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या बल जुटा लेंगे। यानी कि केंद्र की सत्तारूढ़ एनडीए सरकार को भरोसा है कि संसद के आगामी मॉनसून सत्र तक वह संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी 2/3 बहुमत का आंकड़ा हासिल कर सकती है। यानी सवाल सिर्फ सरकार बचाने या चुनाव जीतने का नहीं है, सवाल देश के राजनीतिक ढांचे में बड़े बदलाव का है। दरअसल संविधान संशोधन विधेयक के लिए आपको बता दें कि संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और अभी तक यही संख्या विपक्ष के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार मानी जाती रही है। लेकिन अब हालात तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार 2 बड़े संविधान संशोधन विधेयकों को आगे बढ़ाना चाहती है। पहला, महिला आरक्षण को नए परिसीमन से जोड़ने वाला कानून, जहां इस कानून के जरिए देश में महिला आरक्षण को लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और सीमाओं को दोबारा तय करने के लिए परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। बता दें कि महिला आरक्षण कानून पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन उसकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया परिसीमन और सीटों के पुनर्गठन से जुड़ी हुई है। यानी जब तक नई सीटों का निर्धारण और सीमांकन नहीं होगा तब तक महिला आरक्षण पूरी तरह लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए अब परिसीमन को लेकर के राजनीतिक लड़ाई और तेज होती दिखाई दे रही है। सरकार का तर्क है कि 1971 के बाद देश की आबादी में भारी वृद्धि हुई है, लेकिन लोकसभा सीटों की संख्या लगभग वहीं की वहीं बनी हुई है। ऐसे में लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलन करने के लिए परिसीमन जरूरी है। और दूसरा, अगर बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की व्यवस्था। बीजेपी साल 2029 के आम चुनाव से काफी पहले पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने का कानून बनाना चाहती है। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से पार्टी को राज्य चुनाव में भी राष्ट्रीय मुद्दों जैसी कि सुरक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय गौरव पर वोट मांगने का सीधा लाभ मिलेगा। और वहीं इन मामलों पर विपक्ष की चिंता कुछ और है। विपक्षी दलों को डर है कि नया परिसीमन भाजपा को अस्थायी राजनीतिक बढ़त दे सकता है। उनका आरोप है कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं इस तरह तय की जा सकती हैं जिससे भाजपा को चुनावी फायदा मिले और विपक्ष की पारंपरिक सीटों का गणित बिगड़ जाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा पहले ही इस तरह की आशंका जता चुकी हैं। अब अगर संसद का गणित हम देखें तो तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है। लोकसभा में फिलहाल आपको बता दें कि प्रभावी संख्या 540 है। संविधान संशोधन के लिए 360 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए की मौजूदा ताकत लगभग 293 सांसदों की है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जो राजनीतिक घटनाएं हुई हैं उन्होंने भाजपा नेतृत्व का आत्मविश्वास काफी बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर बगावत की चर्चा है। कहा जा रहा है कि पार्टी के 28 में से 20 बागी सांसद एनडीए के संपर्क में हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार टूट का सामना कर रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि 9 में से 6 बागी सांसद पाला बदल सकते हैं। वहीं इन दोनों को मिलाकर के यह आंकड़ा 319 तक पहुंच जाता है, जो अभी भी 360 के लक्ष्य से दूर है। वहीं इसके अलावा 37 सांसदों वाली समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दलों के भीतर भी असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भाजपा के कुछ नेताओं का दावा है कि आने वाले हफ्तों में विपक्ष के भीतर और बड़े राजनीतिक भूकंप देखने को मिल सकते हैं। यानी भाजपा सिर्फ मौजूदा संख्या पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसे उम्मीद है कि विपक्ष की टूट उसे संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी संख्या तक पहुंचा सकती है। उधर राज्यसभा में भी तस्वीर तेजी से बदलती दिखाई दे रही है। 245 सदस्यीय सदन में 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों की जरूरत होती है। एनडीए की मौजूदा ताकत 152 सीटों की है। आम आदमी पार्टी यानी कि आप के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों के दल बदल और 18 जून के चुनाव परिणामों ने एनडीए को भारी मजबूती दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मजबूत स्थिति के चलते
टीएमसी के 3 सांसदों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों पर भी बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। यानी कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आवश्यक समर्थन मिल जाता है तो आने वाले वर्षों में देश की राजनीति को प्रभावित करने वाले कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और यहीं से सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल भी उठ रहा है कि क्या विपक्षी दलों में हो रही टूट सिर्फ सत्ता की राजनीति है या फिर इसके पीछे संविधान संशोधक विधेयक के लिए जरूरी संख्या जुटाने की बड़ी रणनीति काम कर रही है। क्या महिला आरक्षण और परिसीमन जैसे मुद्दे वास्तव में लोकतांत्रिक सुधार हैं या फिर विपक्ष की आशंका सही है कि इससे राजनीतिक शक्ति संतुलन अस्थायी रूप से बदल सकता है। और अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो क्या क्षेत्रीय दलों की राजनीति कमजोर पड़ जाएगी। फिलहाल इतना तय है कि आने वाला मानसून सत्र सिर्फ एक सामान्य संसदीय सत्र नहीं होने वाला है। यह सत्र देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला सत्र साबित हो सकता है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या विपक्षी दलों में हो रही टूट लोकतंत्र की स्वाभाविक प्रक्रिया है या फिर लोकतांत्रिक संतुलन के लिए खतरे की घंटी है। क्या सरकार को संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत मिल जाएगा, और अगर मिल गया तो देश की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।